हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो जैसा कि आप लोगों ने बार बार डिमांड किया था कि सर क्वांट का भी कैलेंडर ला दो, तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एक कैलेंडर 150 डेज हाउ टू एस क्वांट सेक्शन इन कैट। अब मैं आपको पूरा एक टाइम टेबल सा बताने वाला हूँ। जिस बच्चे ने सिलेबस कवर कर लिया है वो इस टाइम टेबल को फॉर रिवीजन यूज़ कर सकता है। जो स्टार्ट कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि उसको किस पेस पे स्टार्ट करना है, किस पेस पे एक टॉपिक को ख़त्म करना है। साथ ही साथ ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस ऑर्डर में सिलेबस कवर करना है। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आपके सामने पूरा जून का कैलेंडर है, मैं एक एक दिन को ब्रेक करके लेके आया हूँ। तो गाइस, जैसा कि आपने बोला था एकदम वैसे ही वीडियो आ चुका है। बस ढंग से देखो, आराम से सेव कर लो और इसको यूज़ करते रहो, अपने आप को ट्रैक करते रहो। ठीक है, तो ये जून का कैलेंडर है। मेरा मानना है कि जब तक ये आपके तक वीडियो पहुंचेगी तब तक 15 जून होगा। तो 15 जून के हिसाब से हम देखते हैं। आपने परसेंटेज कवर करना है 6 डेज में। ठीक है, रेशियो 3+2 डेज। ये सर 3+2 के अभी समझ में आएगा। बेसिक इक्वेशन 2 डेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 5 डेज। सर ये तो सब बताते हैं, पर अब देखो कि मैं और कैसे इसको बाइसेक्ट करता हूं। परसेंटेज 6 डेज में कैसे करना है ये दिख रहा है आपको। ये रेड बॉक्स परसेंटेज है। आप 15 को करोगे परसेंटेज का बेसिक कि 10% कैसे निकालते हैं, 20% कैसे निकालते हैं, 40% कैसे निकालते हैं। फिर आप सीखोगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो दिस इज योर सेकंड टॉपिक। 16 को क्या पढ़ोगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 17 को परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात करना शुरू करना। 10% इंक्रीज, 20% डिक्रीज। 18 को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, 19 को सब मिला के कंबाइंड प्रैक्टिस और 20 को सब मिला के कंबाइंड प्रैक्टिस। इस तरीके से आपको अपने ये जो 6 डेज है इनको बांटना है। तो इससे आपको एक ऑर्डर पता चल गया कि परसेंटेज के कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस ऑर्डर में पढ़ना है। आपको रिवाइज करना, आप रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि एक दिन में सर सिर्फ परसेंटेज पढ़ते रहो, अगले दिन मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे जाऊं। अगर आपका ये कवर हो जाता है बेसिक, तो आप फटाफट इस पे जाओ। ऐसा नहीं कि सर ने बोला था 16 को तो 16 भी। ये एक ऑर्डर है। अगर आप 6 दिन की जगह ये जो 4 दिन का टॉपिक्स है 2 दिन में कवर कर लेते हो, तो ये प्रैक्टिस बढ़ा देना, 4 दिन कर लेना। राइट। और इसमें टॉपिक का मतलब नहीं कि बस परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला सीख लिया, डिक्रीज का फॉर्मूला सीख लिया, काम हो गया। अच्छे से इसका एकदम इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको अप्लाई करना है। इतना करने के बाद आप चलोगे रेशियो पे। 3 दिन दोगे रेशियो को। रेशियो का बेसिक करोगे, रेशियो के शॉर्टकट सीखोगे, कंटिन्यूड रेशियो, राइट। ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी दिया है, ए इज टू बी इज टू सी निकालना, ये सब शॉर्टकट जो क्लास में सिखाए हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी सीखना। और फिर कुछ करोगे प्रॉब्लम सम्स की रेशियो में वेरिएबल्स कैसे मानते हैं, रेशियो के साथ अपन यूनिटरी मेथड कैसे लगाते हैं। ये सब फाउंडेशन एसेंशियल में पड़ा हुआ है। जस्ट यू विल गेट अ टाइमलाइन नाउ। 24, 25, 26 को आप करोगे बेसिक इक्वेशंस। सर लीनियर इक्वेशन इतनी जल्दी, अलजेब्रा कैसे आ गया अरिथमेटिक के बीच में? नहीं बेटा, ये अलजेब्रा नहीं, ये बेसिक इक्वेशन सॉल्विंग है। कि कल को जब आप प्रॉब्लम सम्स लगाओगे वहाँ इक्वेशन बन गई तो क्या करोगे? सर इक्वेशन सॉल्व करनी तो सीखे नहीं, इसलिए बेसिक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बेसिक धराचार्य फॉर्मूला और बेसिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब सीख लो। वरना आपके सॉल्यूशन में ये यूज़ कर देता है अचानक से, आप कहते हो ये तो पढ़ा ही नहीं, अलजेब्रा में पढ़ने वाले थे। राइट। तो इसलिए बेसिक ऑफ इक्वेशन सीख लो, बाद में एडवांस पढ़ते रहेंगे। तो रेशियो के 3 दिन में आपने रेशियो का बेसिक सीखा, फिर आपने इन इक्वेशंस पे कमांड हासिल कर लिया, क्योंकि ये इक्वेशंस काम आएंगी प्रोपोर्शनैलिटी और पार्टनरशिप में, खास करके प्रोपोर्शनैलिटी में। प्रोपोर्शनैलिटी में आप इक्वेशन ही बनाओगे, इसलिए मैंने ब्रेक करा रेशियो को 3A और 2A, फिर प्रोपोर्शनैलिटी पे और पार्टनरशिप पे कमांड हासिल करो। तो ये आपका मोटा मोटा प्लान हो गया कि किस ऑर्डर में आपने पढ़ना है। परसेंटेज, फिर रेशियो का बेसिक, इक्वेशन हैंडलिंग, ताकि जब इसकी प्रैक्टिस करें तो इक्वेशंस बना पाए, फिर प्रोपोर्शनैलिटी, पार्टनरशिप, रेशियो खत्म। एंड देन इट इज द टाइम दैट यू मूव टू एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज एंड रेशियोज। स्टार्ट विद प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस दो को देंगे अपन 5 दिन। पहले दिन पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट की बात नहीं करेंगे। 30 तारीख को पढ़ेंगे डिस्काउंट और एमआरपी। ठीक है, बाकी के बचे हुए 3 दिन जाएंगे जुलाई में। ये जून के 15 दिन एक एक टॉपिक के साथ, टॉपिक के एक एक सब टॉपिक के साथ। क्लियर? पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, बस समझते जाओ क्या करना है। जुलाई में चले, प्रॉफिट लॉस कंटिन्यू चल रहा है। पहले दिन प्रैक्टिस करी किसकी? एमआरपी, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस की। फिर फॉल्टी वेट्स, एडवांस टॉपिक आया, राइट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शॉपकीपर ने थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ मिला दी या उसके वेट खराब थे, राइट।
उसके बाद प्रैक्टिस डे 2 जब आप ये डिफिकल्ट वालों की प्रैक्टिस करोगे। फिर जुलाई में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट, मिक्सचर्स यानी कि एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेजेस, वर्क रेट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड, और फिर हम जाएंगे एडवांस इक्वेशंस पे। ठीक है। वापस से बात कर लेते हैं। ये रहा आपका SI इंटरेस्ट वाला पार्ट। पहले दिन SI, फिर CI, फिर कॉम्प्लेक्स रेट्स। ठीक है, मतलब 10% पर एनम की जगह कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड एनुअली नहीं, कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसको समझेंगे। 7th को इंस्टॉलमेंट्स, तो ब्रेक कर दिया है कि इंटरेस्ट को भी 4 दिन में कैसे पढ़ना है। राइट, आगे बढ़े। फिर अपन चलते हैं मिक्सचर्स पे। ये मिक्सचर्स के केस एक बार आराम से देख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो, तो 8 तारीख को अपन परसेंटेज वाले केस देखेंगे। ठीक है, जब मिक्सचर में क्या बात हो रही होती है कि परसेंटेज 10% को 40% से मिलाया, 35% मिल गया। राइट, अगले दिन रेशियो वाले केस देखेंगे कि एक रेशियो था 1:4 का, एक 2:5 को मिलाया, क्या रेशियो हो गया। फिर इन दोनों की मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे। फिर रिमूवल रिप्लेसमेंट पे चलेंगे और 2 दिन देंगे रिमूवल और रिप्लेसमेंट को। बात समझ में आई? सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर मिक्सचर्स। 8 तारीख से 12 तारीख, 5 दिन में खत्म। मूविंग टू वर्क रेट एंड टाइम, तो इससे क्या हो रहा है ना, आपको सिलेबस भी पता चलते जा रहा है। क्या मैंने कोई कॉर्नर छोड़ा तो नहीं है, क्या मैंने एक एक सब टॉपिक कवर तो कर लिया। वर्क रेट टाइम की अगर बात करें तो सबसे पहले बेसिक, जिसमें आपको दे देता है ए ने 10 दिन में काम खत्म कर दिया, बी ने 15 दिन में ख़त्म कर दिया, सी ने 8 दिन में, मिला के कब करेंगे। तो आप वो जो वर्क एजम्पशन वाला मेथड सीखे हो वो। फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करना, कॉस्ट इन्वॉल्व कर देना कि भाई इतनी कॉस्ट मिली है, बताओ ए कितना ले जाएगा, बी कितना और सी कितना। फिर साइक्लिक और एडवांस्ड क्वेश्चंस, मतलब पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर दोनों आए, फिर ए आया, बी आया, दोनों आए। फिर पाइप्स एंड सिस्टम्स पे जाना 16 तारीख को। 17 को मल्टीपल मैन वुमेन वाले, 10 मैन 15 वुमेन इतने टाइम में, 15 रोबोट 10 मशीन इतने टाइम में। फिर जितना भी पढ़ा सबका कंबाइंड प्रैक्टिस 2 दिन, एक एक कॉर्नर आपका वर्क रेट टाइम का कवर हो जाएगा। फिर चलना डिस्टेंस टाइम स्पीड पे, बेसिक एवरेज स्पीड पकड़ना, रेसेस, ट्रेन्स और रिलेटिव स्पीड, एस्केलेटर, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, सर्कुलर ट्रैक का सेकंड पार्ट। राइट, लास्ट में मिसलेनियस, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप आराम से इस पीपीटी आपको मैं लगवा दूंगा नीचे, इसको फॉलो करो, एक एक कॉर्नर कवर करो, टिक लगाते जाओ। कोई पार्ट जल्दी कवर हो जाता है तो फटाफट आगे जाओ, एकदम इसी ऑर्डर में चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना बच्चा कहता है सर डिस्टेंस टाइम स्पीड से ज़्यादा आता है, उसको पहले पढ़ लिया, रेशियो पढ़ा ही नहीं था अभी, वहाँ रेशियो की टेक्निक्स लग रही हैं, अब बेचारा परेशान हो रहा है। राइट, फिर लास्ट में एडवांस्ड इक्वेशन। अपन बेसिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, सही बात है, जहाँ पे अपन ने लीनियर इक्वेशन वगैरह देखा था। अब ये एडवांस्ड लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन 1 और 2 मतलब एडवांस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम वाले केसेस। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स, सम ऑफ रूट्स ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, तो वो एडवांस चीज़ है जो पहले नहीं पढ़ी। पहले सिर्फ इक्वेशन सॉल्विंग सीखा था, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। राइट, इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन वाला पार्ट हो जाए खत्म। देन इट इज द टाइम दैट यू मूव टू एक्सपोनेंट्स एंड टेक 3 days। बेसिक प्रॉपर्टीज देखो, एक स्पेशल केस आता है एक्स की पावर एक्स वाला, इसको ढंग से करो और फिर एडवांस्ड क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो इस पे काफ़ी PYQ मिलेंगे, एक्स की पावर एक्स इक्वल टू 1, और भी स्पेशल केसेस कि x + 1/x की मिनिमम वैल्यू 2 है, सारे स्पेशल केसेस आपको यहाँ देखने, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है। फिर एडवांस्ड क्वेश्चन, एक्सपोनेंट्स खत्म, इक्वेशंस खत्म, मूव टू इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज लंबा टॉपिक है, आराम से टाइम लेना उसको, 6 days दे रखे हैं मैंने। पहले दिन सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटीज, फिर वेवी कर्व, फिर हायर पावर और वेवी कर्व। प्रैक्टिस करना आप जितना भी सीखा है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, वेवी कर्व्स। स्पेशल केसेस करना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले, ऐसी इक्वेशन जो फैक्टराइज नहीं हो पा रही, उनको 2 दिन आराम से देना। फिर जब इनइक्वालिटीज पे कमांड आ जाए, उसके बाद बढ़ोगे आप मॉडुलस पे। मॉडुलस में स्टैंडर्ड अप्रोच मॉडुलस की, जो मॉड प्लस से खोलें, माइनस से खोलें, डिस्टेंस अप्रोच, लीनियर मॉडुलस, क्वाड्रेटिक मॉडुलस,
मिसलेनियस क्वेश्चंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस, ये सब तरीके से इस ऑर्डर में पढ़ते चले जाओ। मॉड्यूलस खत्म, मॉड्यूलस खत्म होने के बाद जाना फंक्शंस पे। फंक्शंस का मीनिंग, डोमेन, मिसलेनियस टाइप्स, मतलब फंक्शंस के आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे अलग अलग तरीके से। स्टैंडर्ड फंक्शंस याद कराए हैं कि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इक्वस टू, अगर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स है तो क्या होता है, ये सब फॉर्मूले, वो सब करके सीरीज वाले फंक्शन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वस टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाले टाइप के क्वेश्चन, कंपोजिट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्राफ। फिर ये आपका फंक्शन खत्म हो गया 5 दिन में। देन टेक 2 days टू प्रैक्टिस एंटायर एल्जेब्रा, जो मिक्स क्वेश्चन आते ना, इनइक्वालिटीज को मिला दिया मॉडुलस के साथ, फंक्शंस के साथ मिला दिया, ये सब। तो गाइस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेहनत कर रहा था, एक एक डे को स्पेसिफाई करने की कोशिश कर रहा था। ये नहीं चाहता था कि बस आगे बोल दूँ कि भैया फंक्शन 5 दिन पढ़ लो, बच्चा है सर 5 दिन में कैसे बांटूँ, वो बता दिया कैसे बांटना है, राइट। उसके बाद ट्रायंगल्स और पैरेलल लाइंस, पहले दिन ट्रायंगल्स पढ़ो, बेसिक प्रॉपर्टीज, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ये सब, और पैरेलल लाइंस। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करो, स्पेशल सेंटर्स, मीडियन, सेंट्रोइड, इन सब की थ्योरी पढ़ो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कर लो, कॉन्ग्रेंसी कर लो, फिर सिमिलैरिटी और मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो फिगर्स बार बार आती है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाली सिखा रखी है क्लासेस में, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल सिखा रखा है क्लास में। इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो, और जो नया बच्चा है उसको स्पीड आप समझ जाओगे किस स्पीड से पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस तो कवर करना है, राइट। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सर्कल पे आ जाएंगे, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी करेंगे, कॉर्ड की प्रॉपर्टी करेंगे, एरिया रिलेटेड बात करेंगे। 2 दिन सर्कल के जाएंगे सितंबर में चलते हैं। सितंबर में सर्कल के टेंजेंट और सेकंड की थ्योरी और मिक्स्ड प्रैक्टिस। फिर सितंबर में हमारा क्या रहेगा, ज्योमेट्री कंटिन्यू होगा, अलजेब्रा खत्म हो चुका है, अरिथमेटिक खत्म हो चुका है, ज्योमेट्री कंटिन्यू होगा, और साथ में पहुंचेंगे हम लोग मॉडर्न मैथ पे। क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टी, ट्रेपीजियम, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल खत्म। 3D ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक दिन में फॉर्मूले याद करो, 2-4 केसेस ट्राई करो, खत्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लंबा टॉपिक है, स्लोप ऑफ लाइन, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले दिन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉलिनियरिटी उससे देखो कैसे करना है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करो, इक्वेशन ऑफ लाइन पे कमांड हासिल करो, और मिक्स प्रैक्टिस करो, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, इस तरीके से रिवीजन, राइट। शायद आपको ब्लू पे वाइट अभी नहीं दिख रहा हो, डोंट वरी, पीपीटी में दिख जाएगा जब वो डाउनलोड कर लोगे, राइट। मूविंग अहेड टू सीरीज को लेंगे 6 दिन, पहले दिन एपी, फिर जीपी, समेशन, मिसलेनियस सीरीज 1 and 2, मिसलेनियस सीरीज मतलब जो आपकी वो 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7, ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, और लास्ट में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। इसी के साथ आप एच भी डाल सकते हो, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो ये आपका खत्म हो गया अब सीरीज, तो सितंबर में कहानी चल रही है, राइट। सीरीज के बाद अपन चले पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे, बेसिक करा, टाई गैप मेथड किया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स की जब हम बोल देते हैं a+b+c 20 है, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर गेम, डिवाइजर्स, प्रोबेबिलिटी ओवरव्यू, सिर्फ 2 दिन में ऊपर ऊपर से देखना है, प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा नहीं आता है। पीएनसी अच्छे से हो गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो पीएनसी को 10-12 दिन दे सकता हूँ, बच्चा बोल सकता है कि सर पीएनसी को सिर्फ 5 ही दिन दिया आपने, सर कैसी बात कर रहे हो बेटा। दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट टू मैथ्स दैट इज आस्क्ड इन कैट में पीएनसी एक सवाल आ रहा है, ठीक, तो उस पर इतना टाइम स्पेंड कर दे नहीं चलेगा, सो वी हैव टू एडजस्ट दैट एज वेल। उसके बाद अगर अपन चलें स्टैटिस्टिक्स पे, एक दिन पूरा एवरेज को दे दो, एवरेज बोले तो मीन को दे दो, इससे सबसे ज़्यादा आता है, और एक दिन रेस्ट ऑफ स्टैट्स। मॉड का मतलब क्या है, रेंज का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब क्या है। देन मूव टू सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स करो, पहले दिन 2 वाले, फिर दूसरे दिन 3 वाले, अगले दिन ऑल्सो 3 वाले, 3 वाले 2 दिन लग जाएंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमा केसेस वाले, और इसके साथ ओवरलैपिंग सेट्स भी खत्म, और आपका मॉडर्न मैथ्स भी हो जाएगा खत्म। बाय द एंड ऑफ सितंबर मॉडर्न मैथ्स इज ऑल्सो फिनिश। नाउ वी जंप टू अक्टूबर। अब सिर्फ नंबर सिस्टम को 7 दिन में निपटा दो, एकदम बेसिक ऊपर ऊपर से पढ़ना है। पहले बेसिक्स, एक दिन में फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, एचसीएफ एलसीएम को 2 दिन दे दो, लेगा, फिर मिक्स करके प्रैक्टिस कर लो इसकी। इतना इन डेप्थ आप जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्पेसिफिकली अभी स्टार्ट कर रहे हो कि विल्सन थ्योरम पढ़ रहे हैं, इतना डेप्थ में घुस गए नहीं, राइट। इसके बाद 7 तारीख के बाद 8 अक्टूबर से शुरू होंगे आपके मॉक टेस्ट, राइट, क्योंकि मॉक टेस्ट तो देने हैं। तो 7 अक्टूबर तक आपका लगभग डेडलाइन है, जितना ख़त्म कर पाते हो तो किसी दिन जल्दी हो जाता है तो फटाफट अगले टॉपिक पे बढ़ो। ये नहीं कि वेट करो कि सर मैं 8 अक्टूबर में लिखा तो 8 अक्टूबर को ही, नहीं। सबसे पहले आप जब टेस्ट करोगे, ठीक है,
आप क्वांट का ही मॉक टेस्ट दो जब, ठीक है, पूरा एक साथ मत दो। हो सकता है आपको कह रहे होंगे सर सिर्फ क्वांट थोड़ी वर्बली करना है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तीनों मॉक टेस्ट एक साथ मत दो, मतलब तीनों सेक्शन एक साथ मत दो। मान लेते आपने कहा कि मैं पूरा टेस्ट दूंगा, सुबह VARC दे दो, 2 घंटे का ब्रेक लो, फिर दोपहर को LRD 2 घंटे का ब्रेक, फिर क्वांट। चेक करो कि फ्रेश माइंड में क्वांट में कितना स्कोर कर पा रहे हो, फिर उसमें जो वीकनेस आइडेंटिफाई हो उसको वर्क करो अगले दिन, एंड देन जम्प टू द नेक्स्ट क्वांट का टेस्ट, वापस से अलग अलग। एकदम से अपने आप को 2 घंटे के मॉक टेस्ट में टेस्ट मत करो, 40-40 मिनट में टेस्ट करो। जब इंडिविजुअल मॉक टेस्ट इंडिविजुअल सेक्शन में स्कोर आना शुरू हो जाए ना, तब कंबाइन करना एकदम से, तब भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइंड ड्रेन हो जाएगा। आप इसी क्वांट के मॉक को अगर पूरे सबके साथ करोगे तो कम नंबर आएंगे, अकेले करोगे तो ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए पहले थोड़ा हाथ सेट करो, वापस सिर्फ क्वांट का टेस्ट और अपनी वीकनेस पे वर्क, फिर आप फुल मॉक शुरू करोगे। और ये नहीं कि मॉक किया अगले दिन, फिर मॉक किया, फिर मॉक करा, वेस्ट कर रहे हो टाइम, ऐसा नहीं करना। फुल मॉक 1 दिया, अगले दिन उसको एनालाइज किया, 2 घंटे मॉक टेस्ट देके थक जाओगे, मत करो तुरंत, अगले दिन आराम से एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब क्या गलत हुआ है, क्या गलती की है, क्या एप्लीकेशन एरर था, क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल गया था, क्या मेरे से सिली मिस्टेक हुई, इस तरीके से एनालिसिस करो। क्या मैंने वो 40 मिनट ढंग से यूटिलाइज नहीं करे, क्या मैं गलत क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करके भिड़ गया था, क्या मेरा चॉइस ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन सही नहीं है। ये सोच के एनालिसिस करके अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, वेदर दे आर स्ट्रेटेजिक और वेदर दे आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। कुछ को फॉर्मूले भूल गए, कोई अप्रोच भूल गए, उस पर वर्क करके देन गो टू द मॉक टेस्ट 2। तो ये 3 दिन की साइकिल रिपीट करो, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, वर्क ऑन वीकनेस। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, मॉक टेस्ट 5, मॉक टेस्ट 6, मॉक टेस्ट 7। इस तरीके से आप पूरे अक्टूबर में मॉक टेस्ट दे पाओगे। तो 6-7 मॉक टेस्ट आपने दे दिए हैं विद 2 सिंगल क्वांट का टेस्ट, राइट। अब अगर आप एनालिसिस और वीकनेस पे वर्क एक ही दिन कर सकते हो तो स्पीड बढ़ा देना। कोई बच्चा 3 मॉक टेस्ट के बाद स्पीड बढ़ा देता है, वो तुरंत ये 2-2 दिन, ये वाले दोनों दिन क्लब होने लगते हैं। किसी बच्चे को 5-6 मॉक टेस्ट लग जाते हैं। अब मैंने माना है कि 8th मॉक टेस्ट के बाद जाके ऐसा होगा कि आप 2 दिन में कर पा रहे होगे। तो 8th मॉक टेस्ट, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14 मॉक टेस्ट के बाद 14 तारीख को रुक जाना। 14-15 नवंबर डेडलाइन है, इसके बाद अपन कुछ नहीं करने वाले। इसके बाद जो भी हमारी गलतियां हुई हैं पीछे, उन गलतियों को देखने वाले हैं बस और रिवीजन करने वाले हैं। 15 नवंबर से लेके, अब कैट 23 को हो सकता है या 30 को हो सकता है, ऑफिशियल डेट तो आई नहीं है। 15 नवंबर से लेके यहाँ तक के जो भी दिन हैं वो आपके लाइट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए वो? लाइट। उसमें हैवी नहीं करना है, कुछ नया तो सीखना ही नहीं है। नया मॉक टेस्ट और परेशान करेगा। जो कर लिया है उस पर फोकस करो, जो गलतियां हुई हैं, जो पेपर में गलती करी उनको सुधारो, रीवर्क करो। इन सब मॉक टेस्ट में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी आपके लिए जा रही थी उस पर डिसीजन लो। थिंक वाइजली, कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, मैंने क्या क्या गलतियां करी थी, उन पे वर्क करना। अपने आप से बात करो, सोचो कि क्या दिक्कतें यहाँ हुई जो पेपर में रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये आपका गाइस था प्लान यहाँ से 6 महीने का। डोंट वरी, PDF आपके पास आ जाएगी आराम से। 6 पन्ने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 पन्नों को सामने प्रिंट कर लो और अपना एक एक दिन स्ट्राइक करते जाओ, ठीक है। देखो कि एकदम टाइमलाइन के साथ 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 चल रहे हैं। जब लगे पीछे हो गया, स्पीड बढ़ा देना। जल्दी हो जाता है तो अगले पे चले जाना, वेट मत करना अगली तारीख का। तो दैट वाज योर 6 months प्लान, हाउ, और बेसिकली 150 days और वट एवर नंबर ऑफ डेज, हाउ यू गोना ट्रैक योर जर्नी। अब ऑर्डर भी पता चल गया, सिलेबस भी सारा कवर हो गया, 5 मॉड्यूल भी कवर हो गए। नाउ व्हाट वी नीड इज जस्ट टू स्टे ऑन द ट्रैक। अपने आप को ट्रैक पे रखो, कीप प्रिपेयरिंग, कीप बिलीविंग इन यू, यू कैन डू इट, जस्ट फोकस एंड कीप गोइंग। कंसिस्टेंसी इज द की। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।